साल का आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। इसके क्या मायने हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पंडित आनंद भारद्वाज जी। आनंद भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स ग्रुप पर। जय हो, नमस्कार। सर, क्योंकि आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ रहा है इस साल का, क्या इसके मायने हैं? देखिए, ऐसा है, ग्रहण आदि कालों में बहुत सारे विशेष चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहण का एक अपना एक समय होता है, एक एक निर्धारण होता है। उस समय के अनुसार ही ग्रहण आदि पड़ते हैं। इस वर्ष में हमारे भारतवर्ष में कुल मिलाकर के 5 ग्रहण थे, जिनमें से 3 उपछाई ग्रहण है और जो दृश्यमान ग्रहण है वह केवल 1 या 2 है। जो पीछे अभी 30 नवंबर को, 5 जून को और ना 5 जुलाई में, ये 3 उपछाई चंद्र ग्रहण थे। इनका भारत में कोई विशेष योगदान नहीं है। जो ग्रहण पड़ते हैं उन्हीं का केवल सूतक और पातक का इत्यादि का जो दोष होता है वह उसी में ही मान्य होता है। तो हमें इस ग्रहण के बारे में बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल जो ग्रहण दृश्यमान है, जो हमारे भारत आदि देशों के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं से हम उन्हीं विषय पर उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो ग्रहण के समय में जैसे बहुत सारी माताओं को, स्त्रियों को, जो भी हमारी बहन हैं इत्यादि हैं, उनको जो है किसी भी प्रकार का, जैसे हमारे बुजुर्ग माताएं कहती थी कि भाई घर में सब्जी इत्यादि नहीं काटना, कोई फल इत्यादि नहीं काटना। जो गर्भवती माताएं हैं उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और बहुत सारे लोगों को भगवान इत्यादि का, भगवान का जप साधन, जप तप साधन जो है ये करना चाहिए। ग्रहण काल में ऐसा लिखा है कि मंदिर इत्यादि के भी देव दर्शन नहीं करने चाहिए। किसी तीर्थ इत्यादि में जाकर के आप स्नान आदि करें, दान आदि करें, जप आदि करें। इसका जो है महत्व बहुत ज्यादा बताया गया है इस तरीके की। पंडित जी, ये ग्रहण क्योंकि 14 और 15 दिसंबर को पड़ेगा, तो क्या कुछ समय रहेगा आपके हिसाब से? जो पंचांग हमारे जिनको हम देखते हैं उसके हिसाब से क्या कुछ समय पड़ेगा और कब तक ये ग्रहण रहेगा? पंचांग इत्यादि के अनुसार इस बार ये 14 नवंबर का सूर्य ग्रहण है और हमारे भारतवर्ष में सूर्यास्त का जो समय है उस दिन का सायंकाल में 5:30, 5:25 के आसपास हमारा सूर्यास्त हो जाएगा। तो रात्रि का मतलब प्रारंभ होगा। उस समय पर आकर के सूर्य ग्रहण मतलब रात्रि में होगा तो ये दृश्यमान नहीं होगा। अगर 5:30 बजे के बाद ग्रहण होगा तो चंद्रमा उदय हो गए, और चंद्र उदय हो गए तो रात्रि का समय जब प्रारंभ हो जाएगा तो उस समय पर उस ग्रहण का कोई समय निर्धारित नहीं रह जाएगा कहने। अच्छा, 2 दिन का है सर ये ग्रहण? नहीं नहीं, ग्रहण एक ही दिन का है, कभी भी 2 दिन का नहीं होता, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा इन तिथियों में ही ग्रहण होता है। और अमावस्या जो है वो सोमवती अमावस्या है और अमावस्या वाले दिन ही ये ग्रहण। अच्छा, इसका भारत में आपने जिक्र किया, भारत में नहीं दिखेगा, तो कहाँ कहाँ ये ग्रहण दिखेगा, सूर्य ग्रहण? ये जो ग्रहण है ये मैं आपको बता दूं, अपने जो है जो मध्य पश्चिम के देश हैं, दक्षिण देश हैं, जैसे पश्चिम देश हैं, उनमें अफ्रीका है, उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, बोलीविया है, ब्राजील है, पराग्वे है और इक्वाडोर इत्यादि जो पश्चिमी देश हैं उनमें ये दृश्यमान हो। तो इसका कोई खास महत्व भारत में नहीं है? भारत में नहीं। भारत आपने जिक्र किया कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, खासकर गर्भवती महिलाओं को, और जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं जो ग्रहण को मानते हैं, बहुत सारे लोग, उनको किस बात का ध्यान रखना चाहिए विशेष तौर पर इस दौरान? विशेष तौर पर इसमें जो है सावधानी ये रखनी चाहिए कि जब ग्रहण का सूतक काल होता है, सूतक काल जो है मैक्सिमम 10 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है और ग्रहण जब समाप्त होता है उसके बाद उसका मोक्ष होता है। तो ग्रहण का जब सूतक काल हो उस समय से जो मतलब जो बालक हैं, वृद्धजन हैं, रोगी जन हैं, इनके अलावा जो भी हैं जिनसे सामर्थ्य हो तो भगवत भजन करना चाहिए। व्यक्ति को जो है अनासक्त नहीं, मतलब शयन नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का भोजन है, जलपान इत्यादि ये सब नहीं करने चाहिए ग्रहण काल में। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम किसी भी तीर्थ स्थान में चले जाएं, कहीं पर जो है सरोवर इत्यादि में चले जाएं, वहां पर पे
बैठ करके जो है भगवत भजन करें, भगवान के नाम की माला फेरें, जो भी गुरुदेव हैं अपने उनके द्वारा जो दीक्षित मंत्र हैं उनका आप लोग बैठ करके जाप इत्यादि करें, साधन करें। ये सब करने के बाद में और जब ग्रहण का मोक्ष काल हो जाए उसके बाद में स्नान इत्यादि करके फिर आपको दान इत्यादि करना चाहिए। जो भी आपकी सामर्थ्य है, जो भी आपकी मतलब उसमें जो है सामर्थ्य अनुसार ही दान दिया जाता है, सामर्थ्य अनुसार जो है उसका ही महत्व है। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जो तमाम दर्शक जब ये हमारा इंटरव्यू टेलीकास्ट होगा आपको देखेंगे तो लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि तरह तरह की भ्रांतियां भी फैलाई जाती हैं ग्रहण को लेकर खासकर। देखिए ऐसा है, ग्रहण इत्यादि के विषय में या किसी भी विषय में कभी भी सभी लोग आजकल समझदार हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, किसी भी प्रकार की भ्रांतियों में आने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर भी आजकल सब लोग एक दूसरे से जानकारी हासिल कर ही लेते हैं, कोई भी गुरुजन है इत्यादि हैं, मंदिर में भी स्पष्ट लिखा होता है कि भाई कब ग्रहण है, कब नहीं है। तो सब आजकल तो मीडिया के आप लोगों के प्रचार के माध्यम से सब हम लोग जानकारी जुटाएं, जो ठीक जानकारी है, सटीक जानकारी है, उसको हासिल करें और उसके बाद ही आगे किसी विषय पर चर्चा करें। मेरा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने अपना कीमती समय दिया और बताया कि ग्रहण का असर जो है भारत में बहुत ज्यादा नहीं होगा और साथ ही साथ लोगों को क्या कुछ उस ग्रहण काल के दौरान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय हो, आयुष्मान।